गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की करंट अफेयर की क्लास में आप सबका स्वागत है। होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे। आज हम लोग 10 जून के करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। उससे पहले एक मोटिवेशन के साथ शुरुआत करते हैं। सफलता का रास्ता विफलता के रास्ते से ही होकर गुजरता है। मतलब अगर आपको सफल होना है तो कई बार आपको विफलता देखना पड़ेगा, तभी सफलता का क्या अंजाम अच्छा होगा और मुकाम पहुँचने पे आपको सुखद अनुभूति होगी। तो कभी आप विफल होइए तो घबराइए मत, पॉजिटिव एनर्जी के साथ फिर से अपनी राह पे आगे निकल पड़िए। कल हम आप लोग के समझ एक क्वेश्चन रखे थे, लास्ट में उसका आंसर क्या था आप लोगों ने करेंट बॉक्स में जवाब दिया। पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी का अस्थायी सदस्य किसे चुना गया है? तो किर्गिस्तान को। किर्गिस्तान यूएसएसआर का पहले पार्ट था, तो किर्गिस्तान को चुना गया है। किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है? बिश्केक। किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है? बिश्केक। आज हम लोग आज के करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। फ्रेंच ओपन 2026 में हाल ही में आयोजित महिला एकल का खिताब किसने जीता था? तो मीरा एंड्रीवा। मीरा एंड्रीवा कहाँ की थी? रसिया की थी। मीरा एंड्रीवा रसिया की थी और सबसे कम उम्र की थी, 19 साल की थी। उन्होंने क्या जीता? मीरा एंड्रीवा ने फ्रेंच ओपन 2026 महिला एकल का खिताब जीता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फ्रेंच ओपन 2026 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? एलेक्जेंडर जेवरेव ने जीता है। फ्रेंच ओपन महिला का खिताब हो गया मीरा एंड्रीवा और पुरुष एकल का खिताब हो गया अलेक्जेंडर जेवरेव। ये कहाँ के थे? जर्मनी के थे। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब आर प्रज्ञानंद बन गए हैं। नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय आर प्रज्ञानंद बन गए। भारतीय वायुसेना के 91 उप प्रमुख नियुक्ति किसी भी आशुतोष दीक्षित की हुई है। तो आप लोग को कल हम पूरा डिटेल में बताए थे कि एयर चीफ मार्शल परमवीर सिंह के बाद आशुतोष दीक्षित का नाम आ गया। हॉक जो डिजिटल सिस्टम है HAW के, हॉक का फुल फॉर्म क्या था? हॉस्टाइल एस्टिविटी वॉच कर्नल। वन्य जीव अपराधों के मैनेजमेंट के लिए इसको बनाया गया है। डिजिटल सिस्टम लॉन्च किया, कहाँ लॉन्च किया? केरला ने लॉन्च किया है। केरला के आप लोग SS जगदीशन अभी नए CM बने हैं। वाटर अवार्ड 2026 से सम्मानित किए गए प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट कौन है? तो सुभानी शेख हैं। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में स्वर्ण पुरस्कार जीतने वाली पंचायती राज मंत्रालय की डिजिटल फल कौन सा है? पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स है। इंडिया AI मिशन के CEO कौन बनाए गए हैं? सौरभ विजय। सौरभ विजय किसके CEO हैं? UIDA आधार कार्ड के भी CEO हैं। अतिरिक्त प्रभार दिया गया इंडिया AI मिशन का। KU तेजस्विनी केरला कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया किस चीज़ की फसल है? मिर्च की फसल है। नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? दिल्ली में किया गया था 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और वहाँ के मुख्यमंत्री CM ने किया था। अब क्षेत्रीय मौसम विज्ञान भारत का 6वां क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र उनका किस स्थान पे किया गया? तो जम्मू में किया गया है सर। अब हम लोग आज के करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। बिहार के किस जिले में लगभग 700 साल पुराने दुनिया के सबसे बरगद के पेड़ की खोज की गई है? तो सबसे पुराना बरगद का पेड़ इसको माना जा रहा है, मतलब पूरे दुनिया में 700 वर्ष पुराना है, तो मुंगेर में किया गया है। इंडियन टोबैको ITC इंडियन टोबैको कैंप में किया गया इसका। अब 6 साल बाद किया गया है। ITC के परिसर में मौजूद है। लखनऊ स्थित बीरबल साहनी पूरा विज्ञान संस्थान वैज्ञानिकों ने रेडियो कार्बन डेटिंग के तकनीक से इसकी उम्र नापी है। यह अद्भुत पेड़ 1934 के विनाशकारी भूकंप और स्वतंत्रता के पहले कई राजवंशों को जीवित गंवा रहा है। इसको हेरिटेज ट्री की संज्ञा दी गई है। इसका क्या किया गया? हेरिटेज ट्री की भी संज्ञा दी गई है। हेरिटेज ट्री की संज्ञा दी गई। अब बिहार के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। नॉर्वे वाले में राजधानी कहाँ होगी? पटना होगी। मुख्यमंत्री कौन हो गए? सम्राट चौधरी हो गए, जो BJP से बिलोंग करते हैं। राज्यपाल कौन हो गए? सत्यव्रत हसनैन हो गए। बिहार में चर्चा में रहा विकासशील सेतु टूट गया, किस नदी पे बना था? तो गंगा नदी पे बना था। तो भागलपुर विक्रमशिला सेतु क्या हो गया है? टूट गया। कहाँ बना था? गंगा नदी पे भागलपुर में बना था। बिहार दिवस 22 मार्च 1900 थीम क्या थी? उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। तो 22 मार्च को क्यों मनाया जाता है? तो 22 मार्च 1912 को क्या हुआ था? बिहार का गठन हुआ था। फरवरी 2026 में बिहार का नेचुरल मुक्त घोषित किया गया है। नेचुरल नहीं, नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। जो नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। नक्सल का डेडलाइन रखा गया था ना 31 मार्च तक। दुनिया का सबसे बड़ा 33 फीट ऊंचा 210 टन वजनी एक ही पत्थर से बना शिवलिंग कहाँ है? बिहार में है। दुनिया का सबसे बड़ा 33 फीट एक ही पत्थर से बना शिवलिंग कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को क्या किया गया? दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। अब प्रत्यय अमृत बिहार के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। अब प्रेम कुमार क्या है? स्पीकर हैं। बख्तियारपुर राजगीर तिलैया रेलवे लाइन 104 किलोमीटर के दोहरीकरण को डबल लाइन में बनाया जाएगा, रेलवे की योजना है। और क्या है? मरियम फातिमा राज्य की पहली फील्ड मास्टर बनी है। मरियम फातिमा क्या बनी है? राज्य की पहली क्या बनी है? फील्ड मास्टर या फील्ड मास्टर बनी है राज्य की। PM मोदी ने बिहार में कोसी मेची अंतरराज्यीय संपर्क परियोजना की आधारशिला रखी थी। कोसी मेची ये आया था BPSC अररिया पूर्णिया किशनगंज और कटिहार। अररिया पूर्णिया उधर से याद रखना है, पहले अररिया आया फिर पूर्णिया ऊपर किशनगंज कटिहार। अररिया पूर्णिया किशनगंज कटिहार में कोसी मेची लिंक। प्रधानमंत्री ने बिहार के किस जिले में 10 करोड़ की सॉर्टेड सीमेंट सुविधा का उद्घाटन किया है? तो पूर्णिया में किया है। KIBS 2025 में बिहार 15वें नंबर टॉप पे कौन है? महाराष्ट्र है। देश में पहली बार डिजिटल वोटिंग की सुविधा कहाँ की गई है? ये क्वेश्चन आ सकता है। डिजिटल वोटिंग की सुविधा बिहार में की गई है। और तांबे से बना बापू टावर कहाँ है? पटना है। तांबे से बना कहाँ है? तांबे से बना बापू टावर
बापू टावर कहाँ बना है? पटना में बना है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के तेलंगाना में एम्स की आधारशिला रखी। जातीय आधारित तेलंगाना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो पहला राज्य बिहार है। हाल ही में जून में मैंगो मैजिक फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। मैंगो मैजिक फेस्टिवल का आयोजन क्या किया गया है? सिएटल अमेरिका में किया गया है। तो अभी मैंगो के बारे में जापान ने भारत के मैंगो को आयात करने से प्रतिबंध लगा दिए हैं। जापान ने भारत के मैंगो को आयात करने से क्या किया है? प्रतिबंध लगा दिया है। अब यहाँ से मैंगो मैजिक फेस्टिवल के बारे में पढ़ते हैं। सिएटल क्या है? सिएटल एक यूएसए में एक स्टेट है। अब सिएटल में आयोजित किया गया मैंगो मैजिक। अब क्या है? भारतीय अमेरिकी बाजार में भारतीय आमों को बढ़ावा देने के लिए मैंगो मैजिक फेस्टिवल का दूसरा एडिशन था। टेस्ट इवेंट में 100 से ज़्यादा इम्पोर्टर और कॉस्टिको होलसेल जैसे बड़े रिटेलर्स के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कौन कौन आम को दिखाया गया? केसर, बंगनपल्ली, हिमायती, लंगड़ा, दशहरी और राजापुरी शामिल थे। यह पहला सिएटल में भारत के कॉन्सुलेट जनरल ने आयोजित किया था, जिससे क्या हो वहाँ के भारत के आमों को वहाँ बेचा जा सके, जिससे किसानों की आय में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? भारत ने सैफ महिला चैंपियनशिप SAFF महिला चैंपियनशिप का खिताब किस देश को हरा कर जीता है? तो सैफ महिला चिप बांग्लादेश को हरा कर जीता है। सैफ का आयोजन कहाँ किया गया था? SAFF। सैफ का आयोजन गोवा में किया गया था। सैफ का फुल फॉर्म भी आप लोग को पता होगा, नहीं पता है तो लिखिए साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। साउथ एशियन क्या है? फुटबॉल फेडरेशन। ये सैफ का क्या हो गया? फुल फॉर्म हो गया। तो इसका कौन जीता है? भारत ने जीता है, बांग्लादेश को हरा के जीता था। कहाँ आयोजित हुआ था? तो गोवा के मड़गांव में आयोजित हुआ था। ये कहाँ आयोजित हुआ था? तो गोवा के मड़गांव में आयोजित हुआ था। फाइनल मुकाबले में बांग्लादेश को 3-1 से हरा के 2021 का खिताब, छठी बार यह खिताब जीता है। अब 3-1 से जीता है खिताब। आयोजन कहाँ हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मड़गांव गोवा में 6 जून को खेला गया था। 3-1 से हराया गया है भारतीय सैफ वुमेनशिप मड़गांव गोवा। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन इसका हो गया फुल फॉर्म। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ई गवर्नेंस 2026 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों में किस डिजिटल उपभोक्ता शिकायत निगरानी पार्टनर ने सिल्वर अवार्ड जीता है? तो ई गवर्नेंस जो होता है, ई गवर्नेंस का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, मतलब जिसमें सब चीज़ इलेक्ट्रॉनिकल ही रहेगा, डिजिटल रहेगा। राष्ट्रीय पुरस्कारों में किस डिजिटल ई जागृति पोर्टल ने जीता है? ई जागृति पोर्टल नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2026 में इसका नाम मिला है। अब ई जागृति पोर्टल क्या है? 13 फरवरी 2024 को सभी हितधारकों को ई जागृति पोर्टल की विशेषताओं से के लिए क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया गया है। तो केंद्रीय उपभोक्ता खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण वस्त्र उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 24 सितंबर 2023 को ई जागृति पोर्टल में आधुनिक कॉम्पोनेंट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था। अब इसमें क्या है? कौन मंत्रालय द्वारा किया गया है? खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय वस्त्र उद्योग मंत्री द्वारा किया गया है। इसमें क्या होगा? इसमें उपभोक्ताओं शिकायत प्लेटफॉर्म अथवा ऑनलाइन केस मॉनिटरिंग सिस्टम ई दाखिल और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग केस मॉनिटरिंग सिस्टम मध्यस्थता एप्लीकेशन एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत किया गया है। ई जागृति में AI के आने से उपभोक्ता आयोग में लंबित उपभोक्ता मामलों को कम करने में क्या मिलेगी? मदद मिलेगी। यह पोर्टल उपभोक्ताओं शिकायतों के सुविधाजनक और सुलभ वर्चुअल कोर्ट सुविधा को एकीकृत करेगा। यह सभी उपभोक्ता आयोगों में प्रभावी और तेज निर्णय और निपटान को बेहतर करेगा। यह क्या है? अर्ध न्यायिक आयोग है, जिसे 1988 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत स्थापित किया गया था। ई जागृति पोर्टल उपभोक्ता मामलों खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की एक पहल है। ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। एकीकृत मंच है जो उपभोक्ता शिकायत निवारण में सभी हितधारकों की जरूरत को क्या करता है? पूरा करता है। इसका प्रधान कार्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। क्या है? अर्ध न्यायिक आयोग है। यह उपभोक्ता शिकायतों के ऑनलाइन निवारण के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता आवाज NCDRC नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन 7 दिसंबर 2020 को क्या किया गया? लॉन्च किया गया है। यही चीज़ है, सारा कुछ आप लोग एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। अब हाल ही में दक्षिण कोरिया का प्रधानमंत्री किसे नामित किया गया है? दक्षिण कोरिया का प्रधानमंत्री किसे नामित किया गया था? किसे नामित किया गया है? ली जे मयांग को। दक्षिण कोरिया का प्रधानमंत्री किसे नामित किया गया? ली जे मयांग। ली जे मयांग कौन है? 7 जून 2026 को वर्तमान लघु एवं मध्यम हानसे यंगसुक को देश की नई प्रधानमंत्री के रूप में हांस ली जे मयांग क्या है? ये राष्ट्रपति हैं। ये क्या है? राष्ट्रपति हैं। ये राष्ट्रपति ने क्या किया? हानसेंग सुक को क्या बनाया गया? प्रधानमंत्री बनाया गया। प्रधानमंत्री बनाया गया। तो हानसेंग सुक प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति ये है। तो 7 जून 2026 को लघु मध्यम उद्योग मंत्री ने इसका क्या किया है? नियुक्ति की है। अब दक्षिण कोरिया के बारे में एक और पढ़ लेते हैं। 7 जून को बनाया गया प्रधानमंत्री कौन है? ली जे मयांग। प्रेसिडेंट है ली जे मयांग और PM हो गए हानसेंग सुक। अब हम लोग दक्षिण कोरिया की राजधानी के बारे में चर्चा करेंगे। तो राजधानी कहाँ है इसकी? सियोल है राजधानी इसकी। राजधानी सियोल हो गई। मुद्रा क्या हो गई? मुद्रा आप लोग बताइएगा। और ये कौन से नदी के किनारे बसा है? तो सहरहान नदी के किनारे। सहरहान नदी के किनारे ये बसा है। दक्षिण कोरिया सहरहान नदी के किनारे बसा है। सियोल इसकी राजधानी हो गई। अब प्रधानमंत्री डेनमार्क के कौन है? मेटे फ्रेडरिक्सन है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री कौन है? मेटे फ्रेडरिक्सन है। स्लोवेनिया के कौन है? जेनेज जानसा है। सेनेगल के कौन है? अभी बनाए गए अहमद अल अमीनोलो है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा। इराक के अली फली कादिम है। और हंगरी के पीटर मैग्यार हैं। नेपाल की राजेंजेक प्रोटेस्ट होने के बाद किनको चुना गया? बालेंसा को। यमन के साया जिंदानी हैं और जापान के साने तकाइची हैं। थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? अनुतिन चरणा विराकुल है। लिथुआनिया के कौन है? इंगा रुगीनियन है। यूक्रेन के कौन है? यूलिया सिवरिडिको हैं। और यूनाइटेड किंगडम के कौन है? कीरा स्टारमर हैं। और भूटान के कौन है? सेरिंग तोरुंगवे हैं। भारत के कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। एस्टोनिया के क्रिस्टियन मिशेल हैं। ट्यूनीशिया के सारा जाफरानी हैं। मॉरिशस के नवीन राम गुलाम है। श्रीलंका के हरीनी अमर सीरिया हैं। इजराइल के कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू हैं। इटली के जॉर्जिया मेलोनी हैं। और रूस के मिखाइल मिशोचुचिस्टिन हैं।
बेल्जियम के कौन है, बार्ट डी बेवर हैं। और कनाडा के कौन है, मार्का कर्नी है। डेनमार्क के कौन हो गए, मेटे फ्रेडिक्सन हो गए। स्लोवेनिया के जेनेस जानसा हो गए, ये इंपॉर्टेंट है डेनमार्क वाला। सेनेगल वाला और नेपाल के बालेंसा हो गए। और यूनाइटेड के भूटान के सेरिंग तोंगवे हो गए। और इजराइल के बेंजामिन, इटली की जॉर्जिया में, रूस की मिखाइल, भारत की, सब तो आपको याद होगा। अब ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बेंथनियल भी बहुत दिन से काबिज है पाकिस्तान के साथ। अब दक्षिण कोरिया और किस देश में मुख्य रूप से सैरेक्स का उद्घाटन किया। सैरेक्स क्या होता है, सैरेक्स एक मेरी टाइम रिसर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज है। तो सैरेक्स सैरेक्स किसके किसके बीच होता है, तो साउथ कोरिया और जापान के बीच होता है। ये क्या युद्धाभ्यास है, देखिए युद्धाभ्यास है। सैरेक्स कोरिया का गार्ड है, जापान कोस्ट गार्ड सैरेक्स का अभ्यास कर रहे हैं। यह किसके किसके बीच होता है, दक्षिण कोरिया जापान की नौसेनाओं और तटरक्षकों के बीच द्विपक्षीय समुद्री खोज और बचाव है। यह क्या है, समुद्र में किसी आपात स्थिति में जैसे जहाज में आग लगने समन्वित प्रतिक्रिया और बचाव क्षमता को बढ़ाता है। जेजू द्वीप के निकट अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र है। आवृत्ति क्या है, द्विवार्षिक है। अब फ्रीडम एज के बारे में पढ़ लेते हैं। फ्रीडम एज भी क्या है, फ्रीडम एज भी त्रिपक्षीय संयुक्त सेना अभ्यास 3 देशों के द्वारा किया जाता है। तो कौन कौन है इसमें, तो पहला हो गया क्या, कोरिया हो गया, दूसरा जापान हो गया, और तीसरा क्या, यूएसए। तो यूएसए, कोरिया और जापान, तो दोनों का मैप भी देख लिए। और दक्षिण में और उत्तर कोरिया के मिसाइल और परमाणु खतरों से क्या करेगा, निपटेगा। समुद्र, आकाश और साइबर स्पेस में क्षेत्र में है। यह संयुक्त संचालन क्षमता और सुरक्षा सहयोग को क्या करेगा, मजबूत करेगा। फ्रीडम में अब प्रमुख युद्धाभ्यास पढ़ लेते हैं। तो प्रमुख युद्धाभ्यास में क्या है, डेजर्ट साइक्लोन है किसके बीच, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच है। भारत और श्रीलंका मालदीव के बीच दोस्ती हो गई। और सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच है। ऑस्ट्रिया और इंडिया, देखिए ऑस से हो गया ऑस्ट्रेलिया, आई एन से इंडिया हो गया, और ई एक्स से हो गया एक्सरसाइज। बिनवेक्स क्या हो गया, वियतनाम हो गया और भारत हो गया, वियतनाम इंडिया। बाईलैटरल एक्सरसाइज भारत और वियतनाम के बीच हो गया। अजय बैरियर हो गया भारत और ब्रिटेन के बीच। कोंकण किसके बीच, भारत और ब्रिटेन के बीच। मित्र शक्ति भारत, मित्र शक्ति सिलिनेक्स, ये दोनों क्या है, श्रीलंका से श्रीलंका हो गया। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच। बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच। शक्ति बरून गरुड़, आपको पढ़ाया ही गया था। शक्ति क्या है, शक्ति बरून क्या है, गरुड़ क्या है, हवा में है, तो ये हवा वाला हो गया। बरून देख, बरून कहाँ हो गया, शक्ति हो गया थल में, ये हवा में, ये जल में। तो भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया जाएगा। सिन्यू मैत्री कहाँ है, भारत और जापान के बीच है। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच। और जिमेक्स हो गया जापान इंडिया मेरी टाइम एक्सरसाइज। मेरी टाइम मतलब क्या होगा, समुद्र में एक्सरसाइज होगा। इसके नाम में ही आधा चीज छिपा है। वीर गार्जियन भारत और जापान के बीच हो गया। नौ से वरुण की, हाँ इंडिया और फ्रांस के बीच हो गया। INBX 2026 किसके बीच है, तो इंडिया कंबोडिया रॉयल कंबोडियन आर्मी के बीच है। भारत और अमेरिका के बीच क्या है, ब्रज प्रहार है। युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच है, युद्धाभ्यास भी है। टाइगर क्लॉ भारत और अमेरिका के बीच है। इंद्र किसके बीच है, भारत और रसिया के बीच है। मालाबार युद्धाभ्यास किसके बीच है, गुआम, मालाबार युद्धाभ्यास गुआम किसके बीच है, तो क्वाड नेताओं के भारत, यूएसए, कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच है। खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास मंगोलिया के बीच है। अभ्यास मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच है। 13वां भारत किर्गिस्तान संयुक्त सभ्य खंजर मनाया गया। खंजर किसके बीच होता है, भारत और किर्गिस्तान। किर्गिस्तान को अभी यूएनएससी का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है, बिश्केक है। और अस्थायी दस्तली का अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच है। और सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2 भारत और मिस्र के बीच है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 किस देश में आयोजित किया गया है। वर्ल्ड रेसलिंग जो चैंपियनशिप है किस देश में आयोजित किया गया है, जिसमें भारत की नेहा सांगवान ने स्वर्ण पदक जीता है। तो भारत की नेहा सांगवान ने स्वर्ण पदक जीता है। तो अब किस देश में आयोजित किया गया है, तो ये मंगोलिया की राजधानी कहाँ किया गया, उलान बटोर में। मंगोलिया की राजधानी कहाँ है, उलान बटोर। इंडिया की राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली। फ्रांस की राजधानी कहाँ है, फ्रांस में भी पढ़े थे क्या, इंडिया फ्रांस में क्या, गरुड़ बरून और शक्ति एक्सरसाइज आयोजित की गई थी। अब इंडिया फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, इमैनुअल मैक्रोन है। फ्रांस किस नदी के किनारे बसा है, सीन नदी के किनारे बसा है। फ्रांस की मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर हो गई। मंगोलिया की राजधानी कहाँ है, उलान बटोर हो गया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा हो गई। अब भारतीय पहलवान नेहा सांगवान ने जीता स्वर्ण पदक। ये है क्या, नेहा सांगवान ने मंगोलिया के उलान बटोर में, मंगोलिया की राजधानी में ओपन रैंकिंग सीरीज 2026 में 59 kg में गोल्ड मेडल जीता। 59 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। उलान बटोर की महिलाओं को नेहा सांगवान ने किसको हराया, उत्तर कोरिया के प्योल होंग को हरा के ये खिताब जीता है। अब रिसेंटली लॉन्च्ड बुक के बारे में पढ़ लेते हैं, जो द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया, PP सत्यन के द्वारा लिखा गया। ताइवान ट्रोलोग जियांग स्वांग जी के द्वारा लिखा गया। कहाँ इसको मिला क्या, इंटरनेशनल बुकर प्राइज भी मिला है इसको 2026 का। ये मंदारिन भाषा चाइनीज लैंग्वेज में लिखा गया था। इसका ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में। फ्लेश किताब डेविड जेले के द्वारा लिखा गया है। द लोना लिनेस ऑफ सोनिया एंड सनी किरण देसाई के द्वारा लिखा गया है। माई आइडिया ऑफ नेशन फर्स्ट उदय माहुरकर के द्वारा लिखा गया है। और हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 जीते जी इलाहाबाद ममता कालिया के द्वारा लिखा गया था, जिसको क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार। टाइड ऑफ टाइम भारत हिस्ट्री थ्रू म्यूरल्स इन पार्लियामेंट सुधा मूर्ति। इन्फोसिस के जो मालिक हैं उनकी पत्नी का नाम है सुधा मूर्ति। आई एम जॉर्जिया, तो जॉर्जिया मेलोनी के द्वारा लिखा गया है, जो इटली के प्रधानमंत्री। माई रूट माई प्रिंसिपल। और 12th फेल किसके द्वारा लिखा गया था, अनुराग पाठक के द्वारा लिखा गया है। हार्ट लैम्प पानू मुश्ताक हार्ट लैम्प, लेकिन इसको भी क्या दिया गया था, बुकर प्राइज दिया गया था, इंटरनेशनल बुकर। कैरोज जेपी जेनी एम्पेनबैक के द्वारा लिखा गया। टाइम शेल्टर जॉर्जिया गोस्पोडेन्यू के द्वारा लिखा गया। टॉम्ब ऑफ सैंड, ये इंपॉर्टेंट किताब है। टॉम्ब ऑफ सैंड किसके द्वारा लिखा गया, गीतांजलि श्री के द्वारा लिखा गया है। मदर मैरी कम्स टू मी अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें भी ताइवान ट्रैवलॉग इंपॉर्टेंट हो गया, टॉम्ब ऑफ सैंड हो गया इंपॉर्टेंट, द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है, और 12th फेल हार्ट लैम्प तो आपको याद ही।
अब अवार्ड एंड ऑनर के बारे में बात कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? तो मेजर अभिलाषा बारक को। तो मेजर अभिलाषा बारक को क्यों चुना गया? कल उनको उपाधि भी दे दी गई। तो अभिलाषा बारक ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो पीस कीपिंग फोर्स है वहाँ महिलाओं के लिए शिक्षा और जागरूकता का अभियान चलाया था, जिसके लिए उनको सम्मानित किया गया है। भारतीय मूल के किन दो वैज्ञानिकों को दक्षिण अफ्रीका में सर ऑर्डर ऑफ मापुंगबे से सम्मानित किया गया था? सलीम अब्दुल करीम और प्रोफेसर कीर्तन गेड़ा को सम्मानित किया गया है। भारतीय युवा वैज्ञानिक को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड प्रदान किया गया था। डॉक्टर शेखर सुमन के पिछले क्लासों में ये सब चर्चा किया गया है, तो आप पिछले क्लास भी जाके फास्ट रिवीजन कर लीजिए एक बार सुन के। ऐसे हम जो वीकली करंट अफेयर लाते हैं उसमें हम इन लोगों की चर्चा किए रहते हैं। यूनेस्को गिले कॉर्नर वर्ल्ड फ्रीडम प्राइज इंडेक्स किसको दिया गया है? तो सूडानी पत्रकार सिंडिकेट को दिया गया। अभी हम लोग पढ़ाए थे लेखिका यांग सुआंग जी ने किस उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार तो ताइवान ट्रैवलॉग के लिए दिया गया था। इसके लेखिका कौन है? यांग सुआंग, जो कि कहाँ की है? चाइना की है। मंदारिन भाषा में लिखा गया था, इसका ट्रांसलेट इंग्लिश में किया गया था। सुपर्णा शर्मा के साथ भारतीय चित्रकार और इलस्ट्रेटर आनंद आरके को 2026 के पुलित्जर पुरस्कार दिया गया। सुपर्णा शर्मा और आनंद आरके को। बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 किसको मिला? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को मिला है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल कहाँ है? आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। असम के डॉक्टर अतुल नाथ ब्रेक थ्रू प्राइज इन फंडामेंटल फिजिक्स 2026 से सम्मानित किया गया अतुल नाथ को। 13वां सूर्य ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार किसको मिला है? वयोवृद्ध हिंदुस्तानी गायक सुमित्रा गुहा पंडित लक्ष्मण कृष्ण राव पंडित को मिला है। विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में ग्लोबल ग्रीन आइकन किसको मिला है? जोगिनपल्ली संतोष कुमार को मिला है। 5वें लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया? कैलाश सत्यार्थी को। कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था। नोबेल पीस कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पीस पुरस्कार प्रदान किया गया था। हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? सयानी गुप्ता को चुना गया हार्वर्ड वाला। और KISS किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसे चुना गया है? तो नीता अंबानी को चुना गया है। मुकेश अंबानी रिलायंस की मालकिन है ये। चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किसे चुना गया? आदित्य धर को, जो धुरंधर मूवी बनाए गए हैं। नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्किल अवार्ड किसे चुना गया है? तो प्रख्यात भारत के लेखक अरुंधति राय को चुना गया है। और एबेल पुरस्कार किसमें दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये जर्मनी के प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं जर्ड फैल्टिंग्स, उनको दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रतिष्ठित ग्रैंड पुरस्कार किसको दिया गया? तेलंगाना के संस्कृति मंत्री जुपुल्ली कृष्णा राव को दिया गया है। ज्ञानपीठ अवार्ड किसको दिया गया? बैरामुथु को दिया गया ज्ञानपीठ अवार्ड। और 2026 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार किसे दिया गया? कावे मदीनी को दिया गया है, कावे जल पुरस्कार। और संगीत कला निधि पुरस्कार किसे दिया गया? जयंती कुमारेश को दिया गया है, संगीत कला पुरस्कार दिया गया। प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? बांग्ला लेखक राम कुमार मुखोपाध्याय को दिया गया। और प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे गया है? CH श्रीनिवास राव को दिया गया है। अब नवनिर्मित सबरी समभवन के उद्घाटन के लिए चर्चा में रहा अयप्पा मंदिर कहाँ स्थित है? अब अयप्पा मंदिर कहाँ स्थित है इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। अयप्पा मंदिर कहाँ स्थित है? अब क्या है? पुडुचेरी। ये कहाँ स्थित है? पौंडीचेरी में। पौंडीचेरी है कि मध्य प्रदेश है कि दिल्ली? तो दिल्ली इसका आंसर होगा। नवनिर्मित सबरीसन भवन को लेकर अयप्पा मंदिर नई दिल्ली में है। यह मंदिर कहाँ है? RK पुरम सेक्टर 2 में बना है, जहाँ हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नए भवन का उद्घाटन किया। देखिए यहाँ अयप्पा मंदिर है, ठीक, यहाँ उद्घाटन कर रहे हैं अयप्पा मंदिर। Ayappa Temple in New Delhi has been in the spotlight due to the inauguration of its newly constructed Sabrisam building. The temple is located in RK Puram Sector 2, where Union Home Minister अमित शाह सहकारिता मंत्री भी हैं recently inaugurated this new building. अब दिल्ली से जुड़ी मुख्य 14 बड़ी खबर पढ़ लेते हैं। दिल्ली में कैच द रेन अभियान चालू किया गया। अभियान के तहत आधिकारिक जल शुभंकर नीरा का अनावरण किया गया है। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित शटल बस सेवा नई दिल्ली में शुरू की गई है। 11वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की मीटिंग भी कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। तो क्वाड में कितने देश शामिल होते हैं? 4 देश शामिल होते हैं। इंडिया हो गया, USA हो गया, जापान हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया। खरीफ अभियान 2026 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत तरनजीत सिंह संधू को दिल्ली का क्या बनाया गया? उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो दिल्ली का उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तरनजीत सिंह संधू को नियुक्त किया गया है, जो कि पहले क्या थे? भारत के पूर्व राजदूत थे। राजीव वर्मा को हाल ही में दिल्ली का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। राजीव वर्मा को दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 के उद्घाटन में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत की पहली स्वदेशी चिप सौंपी है। सेमिकॉन इंडिया के द्वारा बनाया गया है। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ। दिल्ली पुलिस के नया आयुक्त किसे बनाया गया? सतीश गोलचा को बनाया गया। और दिल्ली विधानसभा भारत की पहली ऐसी विधानसभा जो पूरी तरह क्या है? सौर ऊर्जा से संचालित होती है, जिसमें बिजली का इस्तेमाल नहीं होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले कर्तव्य भवन, जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है उसके तहत कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया है। और दिल्ली में क्लाउड सीडिंग मतलब कृत्रिम वर्षा। क्लाउड सीडिंग का मतलब क्या है? कृत्रिम वर्षा। कृत्रिम वर्षा का सफल ट्रायल किया गया। दिल्ली में देश का पहला ई-वेस्ट इको पार्क स्थापित किया गया है। नई दिल्ली को स्वच्छ वायु, हरित ऊर्जा और सतत विकास के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर सराहा गया। तो हम लोग दिल्ली के बारे में कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो पढ़ लिए। दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त बनाए गए सतीश गोलचा। ई-वेस्ट इको पार्क का भी लॉन्च कहाँ किया गया? एक पेड़ माँ के नाम के तहत ई-वेस्ट चालू किया गया, वो भी दिल्ली में ही किया गया है। निम्न में से किस स्थान पर कलिंगा साहित्य महोत्सव का 4था संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो काठमांडू में। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू हो गई। इसके PM कौन हो गए? बालेन शाह हो गए, इसके PM हो गए। अब कलिंगा कहाँ है? उड़ीसा में है कलिंगा। तो लेकिन साहित्य महोत्सव का संस्करण होता है काठमांडू में होता है। अब कलिंगा साहित्य महोत्सव नेपाल के शहर में होटल हिमालय में आयोजित किया गया। यह आयोजन 6 और 7 जून को संपन्न हुआ, जिसका मुख्य विषय क्या है? सीमाओं के परे लिमिट्स
चाहे बियॉन्ड द बाउंड्रीज, बदलते विश्व में दक्षिण भारतीय साहित्य था। अब काठमांडू कलिंगा महोत्सव के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। चौथा संस्करण नेपाल के ललितपुर में हुआ, 6 और 7 जून को संपन्न हुआ है। मुख्य विषय क्या है? सीमाओं से परे बदलते परिवेश में। उद्देश्य क्या है? दक्षिण एशिया, इसका उद्देश्य पूछेगा तो क्या होना है? दक्षिण एशियाई जो साहित्य है, साहित्य, संस्कृति, भाषाई विविधता है, क्षेत्रीय संवाद को क्या बढ़ावा देना है तथा बदलते सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में साहित्य की भूमिका पर क्या करना है? चर्चा करना है। अब अभी तो हम लोग नॉर्वे शतरंज में आर प्रज्ञानंद जो पुरुष में विजयी हुए थे उसके बारे में चर्चा की। अब नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब किस महिला ग्रैंड मास्टर ने जीता? तो महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? महिला ग्रैंड मास्टर बीबीसारा आइसोवा, जो कि कहाँ की है? कजाकिस्तान की हैं। कजाकिस्तान की हैं बीबीसारा आसाउबाएवा इनका नाम है, जो 16.5 अंकों के साथ। आर प्रज्ञानंद 18 अंकों के साथ हैं। अब महिलाओं ने कजाकिस्तान की बीबीसारा आसाउबा 16.5 अंकों के साथ विजेता रही हैं। चीन की झू जिनेर दूसरे और यूक्रेन की अन्ना मुजिज तीसरे स्थान पर रही हैं। भारत की दिव्या देशमुख 5वें नंबर पर रही और कोनेरू हम्पू 6ठे स्थान पर रही हैं। अब हम लोग आज के क्वेश्चन के बारे में पढ़ लेते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून का मेजबान देश आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। 5 जून का मेजबान देश कौन था विश्व पर्यावरण दिवस का? और विश्व पर्यावरण दिवस से जितने भी फैक्ट बनते हैं, जैसे 5 जून 1972 को आयोजित हुआ, वो सारा चीज़ भी आप लोग कमेंट बॉक्स में मिलते हैं। अब हम आप लोग से कल मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।